सर क्या कहेंगे आप ड्रॉप आउट को लेकर किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे जया सर ने कहा कि जो ड्रॉप आउट्स का मसला है बहुत अहम मसला है और इसको बहुत संजीदगी से लेना है। और आप यकीन जानिए कि हम लोगों ने खास तौर पर ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए खाड़ी पार में हम लोगों ने एक मेडिकल एजुकेशनल कैंप लगाया और उस कैंप में हमारे इंस्टीट्यूट के पूरे 300 असातिज़ा की टीम एक एक घर पे सर्वे की और सर्वे करने के बाद हमने ऐसे बहुत से ड्रॉप आउट्स बच्चों को ढूंढ के निकाला और उनको निकालने के बाद अल्ताफ भाई के बैनर से हम लोगों ने उनको फ्री में एडमिशन लिया और बल्कि 100 रुपये में एडमिशन लिया। और जो स्कूलें उनसे करीब है उनसे भी हम लोगों ने बात की कि अगर ये लोग उनको एडमिशन देते तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट्स का मसला अगर हम ख़त्म नहीं करते तो हम किसी भी सूरत में जो हमारा एम्स है कि हम तकरीबन तमाम बच्चों को जो तालीम देने का हमारा जो ख्वाब है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सबसे पहला मरहला जो ड्रॉप आउट्स का किसी भी सूरत में इसको ख़त्म करना है। अभी सर ने कहा कि असातिज़ा की जिम्मेदारी, हेडमास्टर की, उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने किसी भी बच्चे को किसी भी मुश्किल वक्त में, चाहे उनके पास खाने को पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ड्रॉप आउट्स का मसला है तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संस्था से अपने बच्चों की वो पढ़ाई की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और उनको आसानी से रोक सकते हैं। ठीक, ऐसा करता हूँ जितने यहाँ पर जो टीचर आए, साजिद सर, जियाउर रहमान सर और हमारे दोस्त सदा भाई हमारे लिए टाइम निकाल के जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की प्रोग्राम के लिए काफी दिनों से, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अकेला अल्ताफ वाली ये प्रोग्राम कामयाब नहीं कर सकता था। खाड़ी पार के तमाम लोग मेरे साथ जुड़े थे, जितने मेरे सदस्य हैं, जितने दोस्त लोग हैं, जितने सब रिश्तेदार है और जितनी टीम यहाँ पर थी उनका सबका शुक्रिया करता हूँ। आप लोग मीडिया यहाँ पर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये छोटा सा प्रोग्राम था, इंशाल्लाह ताला आने वाले साल में इससे बड़ा प्रोग्राम करूंगा और सब लोग मिलजुल के करेंगे और अच्छे से अच्छे पूरे भिवंडी के लोगों को इनाम देने की कोशिश करेंगे। चलो भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है और आज एक कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया। क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की तरफ? देखिए, एजुकेशन का तो इम्पोर्टेंट की कोई लिमिट ही नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और ये प्रोग्राम, ऐसे सब प्रोग्राम होने से बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मैं अल्ताफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुलाया और लोगों को फेलिसिटेट करने का मौका दिया। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह खाड़ी पार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस बच्चे से भी यहाँ पे जो इनाम लेने आए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि मैं आईएएस बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक गाइडेंस की उनको जरूरत है और इंशाल्लाह गाइडेंस के लिए भी मैं अल्ताफ भाई को बोलूंगा कि एक आप प्रोग्राम रखिए और करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम करिए ताकि बच्चों को उनकी दिशा दिखाई जाए। टैलेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है और वो दिन दूर नहीं, फिर यहाँ से इंशाल्लाह आईपीएस और डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे, वो दिन दूर नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो आला तालीम जो हासिल के अच्छे नंबरों से है, उनको आगे भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप किस तरह की सहायता करें? उनके लिए हमारा पूरी टीम हमारी उनके लिए 24 घंटा तैयार रहेगी। जो किस्म का उनको वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम लोग उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हमारे पास पूरा सिलेबस रेडी है, उनको जिस किस्म की उनको जरूरत लगेगी हमारा इंस्टीट्यूट उनके लिए खड़ा है। भाई शहर में ऐसी बातें चल रही है कि आप आमदार के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको पार्टी मौका देगी तो हम लड़ेंगे, हमको ऐसा आमदार नहीं होते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? आज एक एजुकेशन प्रोग्राम था जहाँ पे बच्चों को फेलिसिटेट किया गया, तो थोड़ा सा बताएंगे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, कामयाबी तो खामोशी से भी होती है लेकिन कामयाबी की ऐसी गूंज होना बहुत जरूरी है। जब ऐसी कामयाबी गूंजती है तो इससे आसपास की बस्ती में जो बच्चे हैं, उनके पड़ोसी, उनके छोटे भाई बहन, उन सब की हौसला अफजाई हुई। तो आज जिन बच्चों को इनाम दिया सिर्फ उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि खाड़ी पार के जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको हौसला मिला है। बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए, उनको हौसला मिला है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन बच्चों ने कौन सी सोच अपने साथ में लेके गए। बड़े बड़े नाम यहाँ पर पोस्ट के आए हैं। किसी ने कहा आईपीएस ऑफिसर बनेगा, किसी ने कहा आईएएस ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा। तो ये 3-4 बच्चों ने नहीं कहा, यहाँ जो सैकड़ों बच्चे थे उनके दिल में ये बात पैदा हुई है कि हाँ हम कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे एडमिशन के लिए उनको आर्थिक मदद की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले सकते। मैं ये सवाल आप बार बार कर रहे हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि देखिए, हौसला अफजाई कर देना और तैयार कर देना, हवा भर देना अपनी जगह है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलात पेश आती है।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि एजुकेशन आज से 20 साल पहले और एजुकेशन आज का, इसमें बहुत बड़ा फर्क हो गया। एक इसकी छोटी सी मिसालें, वो उमैमा जो बच्ची थी और नाइमा, इन दोनों बच्चियों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है और नीट को क्लियर किया है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके लिए अगर मेन स्ट्रीम का कोई रास्ता बंद है तो आपके पास अल्टरनेटिव रास्ते बिल्कुल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 स्कॉलरशिप, और नंबर 3 ये है कि हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जरूर है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की तालीम नहीं रुकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे कुछ सैकड़ों बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, लेकिन कई हजारों बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से पूरे एक हम कहेंगे कि पूरा ग्रेजुएट तक के या डिग्री तक पहुंचाने के लिए किस तरह के काम या किस तरह की तंजीम चलाई जाती है? ये ड्रॉप आउट रेट जो है कम। जी जी, ड्रॉप आउट का मसला बहुत संजीदा मसला है। 10वीं तक, 10वीं के बाद नहीं कह रहा हूं मैं, पहला हिस्सा 10वीं तक, ये जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टीचर्स की है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पढ़ाई के दौरान, यानी जब तक कि वो 15-16 साल का नहीं हो जाता और एसएससी निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो उसकी तालीम को यकीनी बनाएं। ये पहला मरहला है। उसके बाद अगर ये हिदायत उस स्कूल को मिलती है कि भाई हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 10वीं के बाद भी हम हमारे बच्चों का 11वीं में, ITI में, डिप्लोमा में कहीं पे दाखिला करवा दें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं पहला